हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मेरा नाम है कौशिक और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा क्लास 6 के गणित के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं आपको पूर्ण संख्या के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। ये कक्षा 6वीं के अध्याय 2 का गणित है। अब इसमें देखिए पूर्ण संख्या क्या है, उसको पहले हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन में लिख के रखा हूँ। पूर्ण संख्या को होल्स नंबर कहते हैं और ये देखिए इसको W से दर्शाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर है उसका, ठीक है, इसका फर्स्ट जो लेटर है उससे दर्शाते हैं। वह संख्या जो शून्य से शुरू हो या फिर प्रारंभ हो या फिर आरंभ हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 9 करके यहाँ से देखिए इन्फिनिटी तक हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये पूर्ण संख्या है। अब यहाँ पे जैसे हम लोग प्राकृत संख्या में भी देखे हैं सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, वैसे इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं लिख सकता हूँ कि एक अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे देख लीजिए एक अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या, क्योंकि शून्य से शुरू हो रहा है इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या एक अंकों की वो शून्य होगा। और इसी जगह पे अगर यहाँ पे देखिए दूसरा मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ एक अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे एक अंक देखिए 9 तक है, इसलिए 9 क्या होगा, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होगा। इसके बाद अगर हम लोग देखें कि 2 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 1 0, ठीक है, 10 सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगा। और 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या 99। उसी प्रकार से 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या 100 और 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या 999। 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका होगा 1000 और 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत पूर्ण संख्या होगा आपका, देखिए इस प्रकार से 4 बार 9 लिख देंगे, 9999। तो बहुत ही आसान है, ऐसा करके आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं इसके बाद आपको बता देता हूँ। पूर्ण संख्या तो हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे आगे जोड़ दिए एवं पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। तो संक्रियाएं मतलब क्या है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगा। अब देखिए गणित में संक्रियाएं क्या चीज़ होती है तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी यहाँ पे दे रहा हूँ। संक्रियाएं को हम लोग यहाँ पे ऑपरेशंस भी बोलते हैं। अब देखिए ये कौन सा ऑपरेशंस है इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। अब ये जो संक्रिया है देखिए, अभी गणित में तो बहुत सारे ऑपरेशंस है, उसमें से खास करके मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है प्लस, ठीक है, जिसको हम लोग जोड़ना भी बोलते हैं या फिर योग, इन दोनों में से आप लोग सुने होंगे। फिर अंग्रेजी में इसको प्लस बोलते हैं। उसके बाद देखिए माइनस, ठीक है, मतलब ऋण चिन्ह, जिसको हम लोग घटाना भी बोलते हैं या फिर दूसरे भाषा में अंतर भी कहा जाता है। उसके बाद गुणा, इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं और इसको गुणा भी बोलते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पे देखिए भाग, जिसको इंग्लिश में डिवीज़न बोलते हैं और इसको हम लोग हिंदी में भाग बोलते हैं। अब ये जो भाग है देखिए इसको हम लोग अलग अलग रूप से भी दर्शाते हैं। कभी कभार आप देखे होंगे भाग को कुछ ऐसे बटे के रूप में भी दर्शाया जाता है और नीचे क्लास में आप भाग अलग टाइप के सॉल्व किए होंगे। तो इन 4 संक्रियाओं का उपयोग करना, मतलब इन संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, ठीक है, तो इन 4 संक्रियाओं के द्वारा ही हो पाता है, इसलिए इसको संक्रियाएं बोलते हैं। संक्रिया मतलब गणित में उपयोग में आने वाली चिन्हों को बोलते हैं जिसके द्वारा हम लोग जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना क्रिया को संपादित करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रिया। तो ये देखिए 4 संक्रिया आपको बता दिया यहाँ पे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन। तो इसके बाद चलिए मैं आपको संख्या रेखा पर किस प्रकार से हम लोग इसका उपयोग करते हैं उसको बताऊँगा, तो देखते रहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संख्या रेखा हैशटैग में डाला हो, इसमें संख्या रेखा क्या है। अब इसमें संख्या रेखा क्या है, रेखाओं पर संख्याओं को दर्शाना ही संख्या रेखा कहलाता है। इसमें बहुत सारा अभ्यास दिया गया है, उसमें से पहला अभ्यास जो है अभ्यास 2.1। चलिए हम लोग अभ्यास 2.1 देखते हैं। यहाँ पे देखिए अभ्यास 2.1 का जो प्रश्न नंबर पहला का पहला नंबर है, इसमें क नंबर का पहला नंबर दिया गया है आपका कि 4 + 5। अब इसको संख्या रेखा पे दर्शाना है। अब इसको संख्या रेखा पे दर्शाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसको आप देखते रहिए स्टार्टिंग से। तो देखिए मैं इसको संख्या रेखा पे दर्शाने के लिए स्केल लूँगा और उसके बाद यहाँ पे मैं उसके बाद देखिए यहाँ पे संख्या एक लाइन खींच दूँगा सीधा। तो चलिए मैं लाइन खींच लेता हूँ पहले।
अब यहाँ पे देखिए मैं लाइन ले लूँगा इसमें, चलिए पहले मैं लाइन ले लेता हूँ। अब देखिए मैं एक लाइन ले चुका हूँ, यहाँ पे खींच चुका हूँ। अब इस लाइन के एकदम बीचों बीच, ठीक है, एकदम बीचों बीच मैं क्या करूँगा, एक इस प्रकार से एक कट लगाऊंगा और यहाँ पे मैं 0 लिखूँगा। अब उसके बाद यहाँ से एक समान दूरी पर, मतलब मैं जितना भी डिस्टेंस लूँगा उतना ही दूरी पर मैं लिखूँगा 1, या फिर +1 भी लिख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या के सामने कुछ भी नहीं रहता, मतलब प्लस रहता है। अब ये देखिए मैं 1 लिखा हूँ, फिर कुछ दूरी पर 2, इसके बाद कुछ दूरी पर 3, उतना ही दूरी पर फिर 4, फिर 5, उसके बाद 6, फिर 7, ऐसा करके हम लोग अपने हिसाब से 8 या 9 बार तक लिख लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको और भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ, मैं 9 बार करके लिख लेता हूँ। ये देखिए 8 और ये हो जाएगा आपका 9। उसके बाद इधर भी माइनस की ओर भी मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ, अपने हिसाब से है। अगर मैं चाहता हूँ कि माइनस की ओर नहीं लिखूँगा तो नहीं लिखूँगा, क्योंकि ये देखिए ये दोनों प्लस में है, माइनस नहीं है। तो आप चाहे तो लिख सकते हो अपने अनुसार। तो मैं यहाँ पे चले लिख देता हूँ यहाँ पे। चलिए मैं इसको देखिए नोट कर दिया हूँ और लिख लिया हूँ। अब मैं गणित की ओर बढ़ता हूँ। देखिए गणित में लिखा है 4 + 5, तो 4 + 5 इसको हम लोग को दर्शाना है। तो इसको दर्शाने से पहले चलिए मैं हल लिखा हूँ, तो एक बार प्रश्न भी मेरे को नोट कर लेना चाहिए था यहाँ पे। तो मैं नोट कर लेता हूँ 4 + 5। अब इन दोनों को देखिए ऐड करूँगा तो मेरे को मिलेगा यहाँ पे 9। उसके बाद मैं नीचे ऐसा लाइन ड्रॉ करूँगा, आप चाहे तो थोड़ा नीचे भी खींच सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से अब स्टार्ट करता हूँ इसको बनाना। अब देखिए यहाँ पे ये जो 4 + 5 = 9 आया, ठीक है। तो हम लोग को आंसर नहीं देखना है, हमको खाली यहाँ पे देखना है पहला क्या है, 4 है। तो हम लोग हमेशा स्टार्ट करेंगे 0 से। तो मैं 0 से 4 तक एक लाइन यहाँ पे खींच देता हूँ। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 0 से आपका 4 तक हम लोग एक लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 के सामने कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो यहाँ पे लिखेंगे +4। तो 4 कदम पहले बार चल दिए हम लोग 0 से। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखिए +5। तो हम लोग देखिए यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से फिर हमको कितना कदम चलना है, 5 कदम, क्योंकि 4 कदम चल चुके हैं हम लोग 0 से 4 कदम चल चुके हैं, तो 4 में पहुँच गए। अब हमको वहाँ से 4 से फिर +5 बोले हैं, मतलब 5 कदम और चलना है। तो हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, 9 तक। तो आप डायरेक्ट तो यहाँ पे हल करके इसको देख के भी डायरेक्ट जा सकते हैं, या फिर आप यहीं से गिन लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5, फिर से देखिए 4 से 5 कदम चलना है, 1 2 3 4 5, मतलब 9 में पहुँच रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट 9 ऐसे करके मिला देंगे, और यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिख दूँगा +5। तो इस प्रकार से मेरा जो गणित है वो देखिए सॉल्व हो चुका है, यही हमारा आंसर होगा। और ये संख्या रेखा पे हम लोग इस प्रकार से देखिए रेखा पर संख्या को दर्शाए, तो ये हमारा गणित कंप्लीट होता है। बहुत आसान है। आप डायरेक्ट यहाँ पे देखिए 4 कदम फिर 5 कदम, तो 9 में पहुँच गए। या फिर डायरेक्ट 4 कदम चलिए, फिर दोनों को जोड़ के देखिए आंसर जितना है वहाँ तक पहुँच जाए डायरेक्ट। दोनों तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप चाहते हैं कि आप अगर इतना नहीं लिखना चाहते तो नहीं भी लिखेंगे तो हो जाएगा। आप 0 से डायरेक्ट प्लस तक लिख सकते थे, क्योंकि ये सब प्लस में है। तो चलिए ये मैं आपको योग वाला बता दिया हूँ। अब इसका और एक मैं बताऊँगा आपको, अभ्यास 2 का 2.2 का संख्या रेखा बनाकर उसको जांच करने बोला गया है। इसमें मैं आपको एक घटाने वाला बता देता हूँ। तो देखिए अभ्यास 2 का मैं ले लेता हूँ इसमें क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए मैं अभ्यास 2.2 का प्रश्न में पहला ले चुका हूँ। यहाँ पे लिखा है 6 - 2। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे 6 - 2 ये देखिए माइनस में है। अब इसको कैसे दर्शाते हैं उसको देखिए। सबसे पहले मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया, उसके बाद यहाँ पे देखिए हमको एरो का हम लोग इसमें लगा सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है, एरो का निशान भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो एरो का निशान जो है आप सॉल्व होने के बाद फिर आखिर में लगाइएगा तो ठीक रहेगा। आप बीच में लगा देंगे तो हो सकता है आपको और 2-3 बढ़ाना पड़े तो दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए आप पहले सॉल्व कीजिए उसके बाद लगाइए। यहाँ पे देखिए मैं प्रश्न नंबर 1 दिखा रहा हूँ अभ्यास 2.2 का। इसमें आपको पहले देखिए मैं 0 यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा और सॉल्व करेंगे इसको। अब देखिए 0 के बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे उतना ही दूरी पे 1, फिर 2, उसके बाद 3,
4, 5 और उतना ही दूरी पे 6। अपने हिसाब से मैं 6 तक लिख लिया, क्योंकि इसमें इन दोनों में बड़ी संख्या 6 है, इसलिए 6 तक लिख लिया। आप चाहे तो 9 तक भी लिख सकते हैं, 10 तक भी लिख के रख सकते हैं, तो मैं अपने हिसाब से लिखा उसके अनुसार। उसके बाद देखिए यहाँ पे -1, -2, -3, -4 और इधर भी मैं -5 और 6 तक यहाँ पे नोट कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से 5-6 तक लिख के रखिए, अगर ज़रूरत पड़े तो आगे बढ़ाइए। इस प्रकार से इसको आगे बढ़ाना है। अब उसके बाद देखिए मैं ये संख्या और रेखा दोनों यहाँ पे बना चुका हूँ। अब यहाँ पे 6 - 2 को भी यहाँ पे दर्शाना है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे हल लिखूँगा और उसके बाद इसको हल करके पहले देखूँगा कि इसका आंसर कितना आता है। तो देखिए यहाँ पे मैं हल लिख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे 6 - 2 को हल किया तो देखिए 6 में 2 घटा तो कितना बचा, 4। तो चलिए ये तीनों चीज़ हमको यहाँ पे भी दिखे दर्शाना है। तो मैं यहाँ सबसे पहले 0 से स्टार्ट करूँगा चलना। तो देखिए 0 से देखिए 6 क्या में है, प्लस में है, तो यहाँ से मैं 0 से स्टार्ट करूँगा। 0 से मैं कहाँ तक चलूँगा, 6 कदम चलूँगा, मतलब 6 तक पहुँचूँगा। तो ये देखिए 6 तक पहुँच गया, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा +6। उसके बाद हमको क्या करना, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ देखिए हम लोग 6 कदम आगे बढ़ चुके हैं। अब उसके बाद दूसरा जो संख्या वो है -2, मतलब 6 से हमको रिवर्स पीछे आना है। तो हम लोग ऊपर से पीछे नहीं आएंगे, हम लोग नीचे से पीछे आएंगे। देखिए 6 से 2 कदम हमको क्या माइनस है, इसलिए पीछे आना है। अगर प्लस रहता तो 2 कदम हम लोग और आगे बढ़ते नंबर लिख के, लेकिन यहाँ पे -2 है इसलिए 2 कदम पीछे आएंगे। तो 6 से 2 कदम पीछे, देखिए 1 कदम 2 कदम, फिर से देखिए 6 से 1 कदम 2 कदम, मतलब 4 में आए और आंसर भी कितना आ रहा है, 4। तो इस प्रकार से हम लोग 6 में से फिर यहाँ पे रिवर्स करेंगे और यहाँ पे 4 में आएंगे। तो इस प्रकार से एरो का निशान भी आपको यहाँ पे दर्शाना है। तो ये देखिए हम लोग यहाँ से यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पे आपको लिखना भी है कि -2, मतलब हम लोग क्या किए, 2 कदम पीछे आए। तो इस प्रकार से -2 हो गया और ये हमारा आंसर भी आ चुका है। इसके बाद मैं अभ्यास 2.3 और 2.4 में आपको गुणा और भाग वाला बताऊँगा। यहाँ पे देखिए ये जो संख्या रेखा पर दर्शाई है निम्न प्रश्न को ऐसे लिखा हुआ है। पहला प्रश्न है 4 × 3। अब इसको दर्शाने के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए मैं पहले सॉल्व कर दिया, 4 × 3 = 12 होता है। अब यहाँ पे हमको पता चल गया कि ये जो देखिए आंसर है और ये जो प्रश्न है इनमें इन सब में सबसे बड़ी जो संख्या है वो 12 है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे लिख लेता हूँ। चलिए यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ एक लाइन। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 12 है तो कुछ ज़्यादा ही लंबा लाइन इसमें आपको सोच समझ के फिर ड्राइंग करना है। तो यहाँ पे मैं इसको पहले लाइन वो कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे बीचों बीच मैं 0 से फिर यहाँ से शुरू करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए यहाँ तक मैं लिख लिया 12 तक। उसके बाद मैं माइनस की ओर भी लिख लूँगा। तो चलिए इस प्रकार से मैं पहले कट का निशान यहाँ पे लगा देता हूँ। उसके बाद लिखूँगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 हो जाएगा -11 और यहाँ पे हो जाएगा -12। तो ये देखिए मैं दोनों तरफ लिख चुका हूँ। अब देखिए ज़्यादा कम हो सकता है इसमें, आप पेंसिल से वो किए रहेंगे तो इसमें आप मिटा देंगे बाद में। चलिए मैं यहाँ पे इस प्रकार से एरो का निशान लगा देता हूँ। अब उसके बाद हमको करना क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है 4 × 3 = 12। तो इसको एक बार हल लिखने के बाद भी अगर हम लोग नोट कर लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो 4 × 3। तो यहाँ पे देखिए 4 × 3 = 12 होता है। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे कि ये सब प्लस में है, तो माइनस वाला लिखने की आवश्यकता नहीं था। चलिए लिख दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पे 0 से हम लोग शुरू करेंगे। अब देखिए 4 करके 3 बार में, ठीक है, 4 3 बार में आपका 12 आता है। तो हम लोग यहाँ पे 4 4 करके 3 बार बढ़ेंगे। तो देखिए पहले 4 है, ठीक है, 4 4 करके हमको कितने बार बढ़ना है, 3 बार। तो यहाँ से 0 से हम लोग 4 कदम आगे जाएंगे। तो देखिए 4 में पहुँचेंगे पहले 4 कदम में, तो यहाँ पे लिख देंगे +4। उसके बाद 4 से फिर 4 कदम आगे जाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4, तो हो जाएगा आपका 8 में पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो फिर दोबारा 4 कदम में 8 में पहुँच गए। फिर 8 से फिर
क्योंकि हमको कितनी बार जाना है, 4 कदम करके 3 बार चलना है। तो हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, 12 तक। तो इस प्रकार से मैं 0 से 4 कदम चला, 4 में पहुँचा, फिर 4 से 4 कदम चला तो 8 में पहुँचा, और फिर 8 से 4 कदम चलूँगा तो देखिए 1 2 3 4 मतलब 12 में पहुँचेंगे। तो इस प्रकार से आपको देखिए स्पष्ट दिख रहा है कि 4 कदम करके हम लोग कितनी बार चले, 3 बार। ये देखिए 4 कदम, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। तो इसलिए ये देखिए 3 बार में हम लोग 12 तक पहुंच गए। ये हमारा आंसर बहुत आसानी से आ चुका है। इसके बाद मैं आपको अभ्यास नंबर, इसमें जितना भी क्वेश्चन है ऐसे आप हल कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको इसका अभ्यास 2.4 के बारे में जानकारी दूंगा। यहाँ पे देखिए मैं 2.4 को 4 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अभ्यास नंबर 2.4 के प्रश्न नंबर 1 का दूसरा नंबर प्रश्न लिया हूँ। 8 और 4 देखिए भाग में कैसे थोड़ा अलग है। तो ये जो संख्या से भाग दे रहे, इसको भाग नहीं देना है, हमको घटाना है। तो देखिए 8 को 4 से मैं घटाऊंगा तो आंसर आएगा 4। फिर इस 4 को, ठीक है, यहाँ पे जो भी भाजक में रहेगा उसको हमको क्या करना है, बार बार भाग घटाते जाना है सामने वाला संख्या से। तो देखिए 8 को मैं 4 से घटाया तो 4 आया, फिर 4 को 4 से घटा दूंगा तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 0। अब इसको अगर मैं संख्या रेखा पे दर्शाना चाहूँ तो मैं इस प्रकार से दर्शा सकता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे आपको संख्या रेखा पे दर्शा के बता रहा हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे एक संख्या रेखा बना लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से देखिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 और चलिए इसको मैं आगे बढ़ाऊँगा तो 8। चलिए सबसे बड़ी संख्या 8 है इसलिए 8 तक लिखा। और यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ -1 -2 -3 -4 -5 -6। चलिए मैं और नहीं लिखता यहाँ पे क्योंकि माइनस वाला है नहीं इसमें। तो यहाँ पे देखिए मैं 8 तक लिख दिया। अब ये जो आंसर है हमारा देखिए 0 और 4 आया, मतलब 0 से हमको 4 तक जाना है। तो देखिए यहाँ पे 0 से 4 तक जाना है और 4 से डायरेक्ट हमको घूम के 8 तक जाना है। तो फिर 4 से हमको 8 तक इस प्रकार से जाना है। अब इनके बीच का जो देखिए इनका बीच जो भी गैप है जो भी है उसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग घटा घटा के यहाँ तक पहुँचे तो इसलिए लिख सकते हैं -4 और यहाँ पे भी लिख सकते हैं -4। तो बहुत आसानी से इस भाग को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं इसी का दूसरा और एक एग्जांपल आपको लेके बताता हूँ तो आपको कुछ ज़्यादा आइडिया मिलेगा इसमें। चलिए मैं आपको इसका जो अभ्यास 2.4 है इसका और एक क्वेश्चन लेके बताता हूँ। इसका पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है 8/2। तो इसको मैं हल करना चाहूँगा तो मैं इसमें 8 को पहले 2 से घटाऊँगा तो 6 आएगा। फिर इस 6 को, फिर ये देखिए इधर 2 है तो 2 से घटाते घटाते आगे बढ़ना। इधर 4 था इसलिए 4 से घटाते घटाते आगे बढ़ा जब तक 0 नहीं आया। तो यहाँ पे 8 को भी हम लोग 2 से घटा दिए जब तक 0 नहीं आएगा। तो देखिए 8 को 2 से घटाया 6 आया, फिर 6 को 2 से घटाया तो 4 आया, फिर 4 को 2 से घटाऊँगा तो यहाँ पे 2 आएगा, फिर 2 को अगर मैं 2 से घटाऊँगा तो 0 आएगा। तो देखिए 0 आ गया तो ये हमारा समाप्त हुआ। अब इसको हम लोग को दर्शाना है यहाँ पे संख्या रेखा पर। तो इसके लिए स्केल से आप संख्या रेखा बना लीजिए पहले। अब यहाँ पे देखिए मैं संख्या रेखा यहाँ पे बना लिया हूँ। अब यहाँ पे मैं नोट करूँगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी संख्या 8 है। और यहाँ पे लिख सकता हूँ -1 -2 -3 -4 -5 और -6। तो चलिए मैं 6 तक यहाँ पे छोड़ देता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको दोनों तरफ एक ही जैसा लिखना है, तो हमको ज़रूरत भी नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे देखिए -6 तक लिखा। अब यहाँ पे संख्या रेखा पे कैसे दर्शाना है उसको देखते रहिए। संख्या रेखा पे दर्शाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए 0 से कहा गया 2, तो 0 से मैं 2 तक चला जाऊँगा तो यहाँ पे लिखूँगा -2। फिर देखिए 2 से 4, तो 2 से फिर 4 तक, फिर 4 से देखिए 6 तक, और 6 से हमको सामने वाला संख्या तक पहुँचना है 8 तक। तो इस प्रकार से 8 तक पहुँच गया। तो ये सब के बीच में कितना का डिफरेंस है, 2 का। तो इस प्रकार से हमारा जो संख्या रेखा पे देखिए हम लोग दर्शा चुका हूँ। इसमें जितना भी भाग वाला गणित है उसको आप लोग एक बार खुद से ट्राई करेंगे तो निश्चित रूप से बना लेंगे। उम्मीद है दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।